तो देख सकते हो 2023 सेट 2 कोड नंबर है AY। सब बच्चे रुक जाएं, पहले हमसे कहता है यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे d थीटा स्क्वायर बराबर -y। यानी हमको ये सिद्ध करना है। बेटा बहुत ही आसान सवाल। जरा हम आपको एक बात बता दें, एक इसमें लॉजिक भी है, सुनिए वो लॉजिक क्या है। देखो y बराबर तुमने इसको पूरे को उतारा है, अगर इसमें दो चर हो, चर समझते हो a और b, ठीक है, यानी कांस्ट, ठीक है। अरे यहां पे दो तुमको यहां पे अक्षर दे रखे हैं, एक a दे रखा है, एक b दे रखा है, ठीक है। ये आपके अचर हैं, ये बेटा चर नहीं अचर हैं, ठीक है, और अचर का मान बदलता नहीं है। तो a और b यहां पे दे रखे हैं, a और b क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट हैं। तो a और b अगर दो अक्षर दे रखे, मान लो ये तुमको ना दिया होता, तब तो तुमको समझ में नहीं आता है कि हम इसको कई बार अवकलन करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर दो हो अचर तो समझ जाओ 2 बार अवकलन करना है। अगर इसमें 3 अचर होते तो 3 बार अवकलन करना है, लेकिन यहां पे तो सिद्ध करने को दे रहा है, तो पता है कितनी बार अवकलन होगा, 2 बार, पढ़ चुके हो। देखिए यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां बनेगा x के सापेक्ष नहीं, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड थीटा दे रखा है। थीटा के सापेक्ष अवकलन d थीटा a cos थीटा प्लस d थीटा b sin थीटा। y है, थीटा के सापेक्ष करते हो और दिया y है, तो आपका dy बटे d थीटा पूरा पूरा वही उतारा जाएगा। cos थीटा का क्या होता है अवकलन, माइनस का sin थीटा, sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा। आप करते जाओ, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। तो एक बार अवकलन हुआ ये। अब हम यहां पे लिखेंगे पुनः x के, पुनः असल में हैबिट बनी हुई है ना, इसीलिए यहां पे लिखे पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा। तो यहां पता क्या बनेगा, आपके डायरेक्ट करेंगे d2y बटे d थीटा स्क्वायर, पढ़े हो। साइन का क्या होता है, कॉस, और मेरा बच्चा बताएगा कॉस का क्या होता है, साइन का होता नहीं होता है। आप क्या करोगे, यहां पे कॉस थीटा होगा, यहां पे क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां पे आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर आपका बनेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा। बताओ इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं माइनस का y। हमको यही सिद्ध करना था। ये प्रश्न आपका 2 अंक का आया हुआ है, फटाक से करिए। तो यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे जो भी आपको आसमिका दे रखी है, यहां पे हमको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहली आसमिका ये है, फिर ये दूसरी आसमिका। तो यहां पे मालूम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट दी गई आसमिका को समीकरण के, रिवीजन हो जाएगा, दी गई आसमिका को समीकरण के रूप में लिखने पर, दी गई आसमिका को समीकरण के रूप में लिखने पर। अब देखिए यहां पे 3x प्लस 4y समीकरण के रूप में लिखने का ये मतलब होता है जहां पे लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो, उसके स्थान पे बराबर लग जाता है। तो बराबर में 12, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। फिर यहां पे लिखेंगे 4x प्लस 3y, और फिर यहां पे क्या है, बराबर में 12, इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो इसको आप x बराबर 0 और फिर y बराबर 0 करके कर सकते हो। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो हमको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, याद आ रहा होगा, z बराबर अगर दिया होता तो हमको अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना होता, तब हमको कोणीय बिंदु निकालने होते। लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे और उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो निकाल देंगे।
बस कहानी खत्म, उतने छोड़ देंगे। और 2 नंबर में तुम क्या कर सकते हो, यही कर सकते हो। अब देखिएगा समीकरण 1 से 3x प्लस 4y और बराबर क्या है 12। तो यहां पे लिखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर निकालने पड़ता है। तो जब x का मान 0 रखोगे तो 0 की वजह 0 पूरा हो गया, तो 4y बराबर क्या उतारोगे 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो y का मान कितना आ गया 3। समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे लिखेंगे जब y बराबर 0, जब y का मान 0 रखोगे तो ये पूरा पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या आएगा 12, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, x का मान कितना आ गया 4। अब यहां पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्रमशः ए, बताओ x का मान 0, पहले 0 फिर y का मान 3 आया, तथा कैपिटल B 4,0 है, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं ना। ये हमारे पास बिंदु आ गए। अब तुमको एक विशेष बात बतानी है, और विशेष बात पता है क्या है, मूल बिंदु हम लोग आसमिका में रखेंगे। अगर तुमने समीकरण 1 के बिंदु निकाला है तो तुरंत तुम समीकरण 1 की जो आसमिका है या समीकरण 1 को तुमने जिस आसमिका से लिखा है उस आसमिका में तुम मूल बिंदु रख दो। अगर संतुष्ट करेगा तो छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। सब पढ़ा चुके हैं, आपका रिवीजन हो रहा है, समझो। सभी अनुसार पढ़ाने का मेरा मतलब है और कुछ नहीं। तो यहां पे लिखेंगे अर्थात मूल बिंदु, देखो 0,0 आसमिका, आसमिका का नाम बताओ 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 12 में रखने पर, जब रखोगे तो यहां 0 यहां 0, बोलो 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 बोलो, क्योंकि इसको x मानोगे इसको y मानोगे, तो यहां 0 यहां 0, तो 0 लेस देन इक्वल 12। क्या सही है? यहां बड़ा और छोटा केवल देखते हैं, 12 बड़ा है किससे 0 से, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यहां पे लिखेंगे अतः मूल बिंदु 0,0 आसमिका को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, इसलिए छायांकित मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर होगा। इतना हो जाने के बाद आपको इधर फिर आ जाना है। अब क्या लिखोगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमको दे रखे हैं 4x 3y बराबर 12। जब x बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया, तो 3y बराबर आपका 12 आएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। फिर जब y बराबर 0, जब ये पूरा 0 तो 4x बराबर 12, x बराबर आपको 3 प्राप्त होगा। फिर यहां पे लिखेंगे अतः समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्रमशः कैपिटल C मान लेते हैं, इस बार A और B मान चुके हैं ना, तो कैपिटल C क्या लिखेंगे 0,4 तथा D 3,0 है, ठीक है। अब यहां पे
लिखेंगे अर्थात मूल बिंदु 0,0 आसमिका, तो समीकरण 2 जो है जिस आसमिका से प्राप्त हुई थी उसी में रख दीजिए, तो यही वाली है 4x 3y लेस देन इक्वल 12 में रखने पर हम देख पा रहे हैं ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि इसको x इसको y, तो 0 लेस देन इक्वल 12, अर्थात आसमिका को डायरेक्ट लिखो संतुष्ट करता है, इसलिए छायांकित यहां पे छोटा बड़ा और देखा जाता है, वास्तव में क्या 12 बड़ा होता है 0 से, इसलिए छायांकित मूल बिंदु की और होगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब मुझे एक बात बताना, बीच में 0 होता है, देखते हैं यहां पे 0,3 x अक्ष पे 0 और y पे 3 भागना है, तो 0 तो यही होगा और y पे 3 यानी कि इसका बिंदु यहां पे होगा, यहां पे 0,3 कर देंगे। फिर b है x अक्ष पे 4 और y पे 0, कहां पे होगा, नीचे, इसका नाम दे देते हैं b, और ये आपका 4,0 और यहां से एक लाइन खींच देंगे। फिर क्या कहता है, c पे आ जाओ, x अक्ष पे 0 y पे 4, तो या यहां पे होगा कि ऊपर 4 होगा, ऊपर होगा, तो यहां पे नाम क्या दे देंगे, पहली चीज तो ये है, यहां पे c 0,4, फिर यहां पे d की बात करते हैं, 3 ये पहले ही होगा, तो पहली चीज तो यहां पे लिख दो d, और इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 3,0, और यहां पे ये आपका a वाला बिंदु कितना था 0,3, थोड़ा सही से लिख दें, 0,3 तो था, और फिर यहां से आपको रेखा खींच देनी है। अब बता दोनों में छायांकित क्या होगा, जो कॉमन एरिया होती है यही तो होगा, ऐसा लगवा चुके हैं, बहुत पहले बताया था जब हो गया। अब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु है उसको काट रही हैं, उस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और उसके हमको बिंदु पता नहीं है, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, याद आ रहा होगा। अब प्रतिच्छेद बिंदु वो क्या होंगे, तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हमको प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब हल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, सुनिए, पहले हम थोड़ा डाइट करेंगे। पहले तो इन दोनों समीकरणों को बराबर करो, या तो x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। तो अगर हम x को बराबर करते हैं तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी 4 से और इसमें गुणा करनी पड़ेगी 3 से, बोलो सही बात है, क्योंकि 4 तिहाई 12 और फिर 3 चकू 12, तभी तो हल कर पाएंगे। यहां पे लिखेंगे समीकरण, प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए ये डाल देना हेडिंग। अब लिखो, तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे, पहले तो आपको डायरेक्ट उतार ही लेना चाहिए, डायरेक्ट उतार लेते कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहां इतना दिमाग, करो गुणा, 4 तिहाई 12 लिखना चाहिए, लेकिन समझा दिया ही तुमको, गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16 और 12 चक्कू 48, ये समीकरण कौन सी हो गई 3 चक्कू 12 प्लस 3 तिहाई 9, 12 तिहाई 36, घटाने पर यह कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटाओ
7, 48 में से 36 गया तो 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और दोनों प्लस में बचेंगे। y का मान कितना आ गया 12/7। अब हमको x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x का। तो ये वाला मान तुम चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में, चाहे 4 में, ठीक है, वही आएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, x का मान हम डायरेक्ट यहां पे निकाल लेंगे, डायरेक्ट। देखो बेटा यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, देखो देखो ध्यान दो, इतने में कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ पाओ समझो। हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो 3x + 4y = 12। y का मान कितना है बताओ? तो 12/7, और बराबर में क्या है 12, 12 चक्कू 48, उधर लेकर जाओ 48/7 हो गया। गुणा करो 12 सत्ते 84, कितना आएगा बच्चा 84 माइनस का 48/7। 84 में से 48 हटा दो तो 14 में से 8 गया आपका 6 बचेगा, 7 में से 4 गया 3, यानी 36/7 आएगा। 4 3 7 78, हाँ सही है 36/7। सबको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट हमने निकाला है। तो यहाँ पे तब y का मान जब 12/7 आएगा तो x का मान कितना आएगा 36/7। ये बिंदु हम यहाँ पे लिख देंगे 36/7 और फिर 12/7। बस यही पूरा हल कंप्लीट हो गया। और